अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की तिलावत रमज़ान के महीने में हमें खूब करना चाहिए और माशाल्लाह हम सब लोग कुरान मजीद की रमज़ान के महीने में खूब तिलावत करते भी हैं। कुरान मजीद का रमज़ान के महीने के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद का दौर रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरमाते थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हमें जो है ना एक कुरान मुकम्मल करने में भी बहुत टाइम लग जाता है और कुरान मजीद की तिलावत के लिए हम जब बैठते हैं तो एक पारा पूरा करने में भी हमें आधा आधा घंटा लग जाता है। अगर हम सही तरतीब बना लें अपने कुरान मजीद की तिलावत की तो मैं समझता हूँ कि हम पूरे रमज़ान में 2, 3, 4, 5 बड़े आसानी से कुरान मजीद मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुरान मजीद की तिलावत के फ़ायदे और फ़जीलत बताऊंगा कि कुरान मजीद की जो तिलावत करता है उसका अज्र और उसका मकाम और उसको सवाब कितना ज़्यादा मिलता है, आप हैरान रह जाओगे। ताकि कुरान मजीद की तिलावत का शौक़ इन अहादीस को सुनने के बाद हमारे दिलों में और पैदा हो जाए। आइए सबसे पहले हम हदीस सुनते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे वो 2 तरीक़े जिन पर अमल करके हम बड़े आसानी के साथ रमज़ान के महीने में कई कुरान मजीद मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है ना कि कोई काम अगर तरतीब के मुताबिक ना हो, है ना, तो वो काम अच्छे से भी नहीं हो पाता और उस काम को करने में टाइम भी बहुत लगता है। और अगर किसी काम को करने की एक टाइमिंग बन जाए, एक तरतीब बन जाए, एक शेड्यूल बन जाए तो वो काम ज़्यादा भी हो जाता है और कम टाइम में होता है और तबीयत भी लगी रहती है। शुरू में क्या होता है कि ख़वातीन मर्द हज़रात खूब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और जैसे ही 4-6 रमज़ान गुज़रे, 4-6 रोज़े गुज़रे, फिर कुरान मजीद की तिलावत में कमी आ जाती है। शुरू में नमाजी भी बहुत होते हैं, तरावी पढ़ने वाले भी बहुत होते हैं। जैसे जैसे रमज़ान गुज़रते हैं लोगों में कमी आती चली जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा शेड्यूल नहीं होता। बस एक जोश में हमने काम शुरू कर दिया बग़ैर किसी तरतीब और बग़ैर किसी शेड्यूल के, तो जैसे ही जोश ख़त्म हुआ धड़ाम से हम नीचे आके गिर पड़ते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 2 तरीक़े बताऊँगा और इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। सबसे पहले सुनते हैं हम 3-4 अहादीस मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा। तो कुरान मजीद हमारे लिए सिफारिश करेगा। कुरान मजीद की तिलावत हमें करना चाहिए। कुरान हमारा सिफारिशी होगा। और सोचिए ज़रा कि कुरान अगर हमारा सिफारिशी हो तो क्या हम जहन्नम में जा सकते हैं? इसीलिए कुरान को अपना सिफारिशी बनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान में माहिर है वो मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा और जो शख्स कुरान अटक अटक कर मशक्क़त के साथ पढ़ता है उसके लिए दोहरा अज्र है। यानी आप कुरान मजीद पढ़ने में माहिर हैं तो आप मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होंगे। लेकिन आप कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, लेकिन नहीं आप सीख पा रहे हैं, अटक अटक कर पढ़ पाते हैं। कोशिश तो आप पूरी करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए दोहरा अज्र है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम जो सीख रहे हैं वो हमारा सीखना ज़ाया नहीं जा रहा है। मान लीजिए हम 3 साल से कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे हैं लेकिन फिर भी जो है हम पढ़ना नहीं सीख पा रहे, हमें पढ़ना अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो परेशान मत हो, आपको डबल अज्र मिल रहा है ना। इसी तरह से हदीस में है कि कुरान मजीद पढ़ने वाले से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि कुरान मजीद की तिलावत इस तरह करो जैसे दुनिया में तुम ठहर ठहर कर करते थे और बुलंद मनाजिल तय करते जाओ। कुरान मजीद पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ। जन्नत में तुम्हारे लिए वो जगह मुतय्यन होगी जिस जगह आखिरी आयत की तिलावत पर तुम्हारी सांस रुकेगी। इतना ऊंचा मकाम मिलेगा। कितनी आयतें हैं कुरान मजीद में, कितने पारे हैं, कितनी सूरतें हैं, कितने अल्फाज हैं और कितने घंटे में कुरान मजीद मुकम्मल होता है। कुरान मजीद पढ़ने वाला कुरान पढ़ता जाएगा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जाएगा। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। तो इससे पता चलता है कि कुरान मजीद की तिलावत हमें अपने घर पे भी करना चाहिए और अगर शैतानी असर का अंदेशा है तो सूरह बकरा की तिलावत करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि वो शेड्यूल क्या है कुरान मजीद की तिलावत का जिसको फॉलो करके हम बड़े आसानी से कुरान मजीद कई मुकम्मल कर सकते हैं। रमज़ान का पूरा महीना होते ही होता क्या है, एक कुरान बड़ी मुश्किल से हम लोग पूरा कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लें कि आप एक पारा कितनी देर में पढ़ पाते हैं।
कभी भी कुरान मजीद के पढ़ने में आप जल्दबाजी ना करें। ये नहीं कि बस जल्दी से पारा पूरा हो जाए, इसकी फ़िक्र बिल्कुल मत करें आप। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी देखता है। इसीलिए आप अच्छे से अच्छी तरह से कुरान मजीद की तिलावत करने की कोशिश करें। फिर चाहे आपको एक पारा पढ़ने में आधा घंटा लगे या 45 मिनट लगे, टाइम की परवाह मत कीजिए, क्योंकि कुरान मजीद हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि जल्दी से पारा पूरा हो जाए, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये देखिए कि कुरान में किस दिल से पढ़ रहा हूँ, है ना। और अगर आप उसको ये समझ के पढ़ोगे जल्दी से बस एक पारा पूरा करना है, तो बोझ तो लगेगा ना वो, ठीक है। एक पारा बहुत अच्छे अंदाज में आप पढ़ोगे, बहुत आराम से, तो 30 मिनट आपको लग जाएंगे। 30 से 45 मिनट आपको लग सकते हैं, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, अगर आपको कुरान मजीद ठीक ठाक पढ़ना आता है। तो 30 मिनट में एक पारा आप रोज़ाना पढ़ते हो, है ना, एक पारा रोज़ाना। 30 मिनट आप मान लीजिए सहरी से पहले कुरान मजीद पढ़ते हो, तो आपका एक कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएगा 1 महीने में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 1 घंटा कुरान मजीद की तिलावत करो, मान लीजिए 30 मिनट में आप एक पारा मुकम्मल कर लेते हो, तो आप अगर 1 घंटा कुरान मजीद की तिलावत करते हो तो 2 पारे आप मुकम्मल कर सकते हो एक दिन में। और इस तरह से जब एक महीना जब गुजरेगा रमज़ान का, तो आपके 2 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसको आप डबल करते चले जाओ, 90 मिनट अगर आप तिलावत करते हो, 1.5 घंटा रोज़ाना आप कुरान मजीद की अगर तिलावत करोगे तो 3 पारे आप मुकम्मल कर लोगे, है ना, एक दिन में। और रमज़ान का महीना जब मुकम्मल होगा तो आपके 3 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह से आप जब आगे बढ़ाते चले जाओगे तो 2 घंटे में आप 4 पारे पढ़ लोगे, और जब रमज़ान का महीना मुकम्मल होगा तो आपके 4 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 2.5 घंटा कुरान मजीद की तिलावत में देते हो तो 5 पारे आप पढ़ सकते हो, और रमज़ान का महीना जब मुकम्मल होगा तो आपके 5 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। अब मुझे जो आपको बताना है वो ये बताना है कि अगर आप आधे घंटे में एक पारा पढ़ लेते हो, तो देखो एक वक्त में बैठ के आप कुरान मजीद की तिलावत मत करो। ये नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि लगातार 2 घंटे तिलावत अगर आपके लिए मुश्किल काम है, कुछ लोगों का मिजाज होता है कि वो लगातार भी काम कर सकते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 घंटे भी बैठ के अगर कुरान मजीद की तिलावत कर लें तो 3 घंटे में वो 5-6 पारे पढ़ लेंगे, और एक रमज़ान में वो पूरे 6 कुरान मजीद मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर दो। सहरी से पहले एक पारा पढ़ लो, है ना, सहरी से पहले आपने एक पारा पढ़ लिया, तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ने के बाद आप दुआ वगैरह करें, सहरी करें, एक पारा आपका तहज्जुद में मुकम्मल हो गया। फिर एक पारा आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद मुकम्मल कर लें, फिर एक पारा आप मगरिब के बाद या असर के बाद या फिर तरावी के बाद मुकम्मल कर लें। तो आप इस तरह से एक पारा सुबह, एक पारा दोपहर, एक पारा शाम, इस तरह से आप पारों को डिवाइड करें, ठीक है। कुरान मजीद की तिलावत को इस तरह से डिवाइड करें, तो होगा क्या कि अगर दिन भर में आपने मान लीजिए 4 टाइम बनाए 4 पारे मुकम्मल करने के, तो रमज़ान के पूरे महीने में आपके 4 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे बड़े आसानी से। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि देखिए 15 लाइन वाला जो कुरान होता है, तो एक पारे में 20 पेज होते हैं, ठीक है, 20 पेज होते हैं, और 5 नमाज़ें होती हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो 20 पेजेस को आप 5 नमाज़ों पर अगर बांटेंगे तो एक नमाज में 4 पेज बनेंगे, है ना। मान लीजिए आपने फजर की नमाज में 4 पेज पढ़े एक पारे के, ज़ोहर की नमाज में 4 पेज पढ़े, असर की नमाज में 4 पेज पढ़े, मगरिब की नमाज के बाद 4 पेज पढ़े, इशा के बाद 4 पेज पढ़ लिए, तो एक पारा आपका मुकम्मल हो जाएगा, ऐसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और पूरे रमज़ान में एक कुरान मजीद बड़े आसानी से आप मुकम्मल कर लोगे। और 4 पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगेगा, और 10 मिनट हर नमाज में आप अगर कुरान मजीद की तिलावत के लिए निकालते हो, तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब रोज़ाना एक पारा पढ़ लोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये तो चलो पहला वाला जो तरीका मैंने बताया कि 30 मिनट, है ना, लगातार पढ़ना, ये मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन हर नमाज के बाद 4 पेज पढ़ना, और अगर आप 2 कुरान मजीद मुकम्मल करना चाहते हो तो हर नमाज के बाद 15 लाइन वाला जो कुरान है उसके 8 पेज पढ़ लो। 4 की जगह 8 पेज आपने पढ़े तो 8 पेजेस पढ़ने में आपको 15 मिनट का टाइम लगेगा बस। हर नमाज के बाद 15 मिनट अगर आप तिलावत करते हो
तो रमज़ान के पूरे महीने में 2 कुरान मजीद आपके बड़े आसानी के साथ, पता भी नहीं चलेगा आपको, बहुत अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हर नमाज के बाद 15 मिनट आपको तिलावत करनी है बस। और 3 कुरान मजीद मुकम्मल करना चाहो तो आप 12 पेजेस पढ़ लो। 12 पेजेस अगर हर नमाज के बाद आप पढ़ोगे तो आपके 3 कुरान मजीद पूरे रमज़ान के महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस तरह से बड़े आसानी के साथ आप इस पे बढ़ाते चले जाओ। 4 के बजाय आप अगर डबल पढ़ते हो तो 2 कुरान, और इसके 8 के डबल पढ़ते हो तो 16 पेजेस रोज़ाना अगर आप पढ़ोगे तो आपके 4 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे पूरे रमज़ान के महीने में। तो एकदम से लेके बस के अब मुझे 4 पारे इकट्ठे पढ़ना है एक साथ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी हैं, काम धंधा भी है, दुकान भी है, और भी बहुत सारे काम आदमी की जान को लगे होते हैं। तो लगातार 2-3 घंटे कुरान मजीद की तिलावत के लिए निकालना एक बड़ा मुश्किल काम है। बाकी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं कहता हूँ रात का टाइम बेस्ट है। आप जो है ना रात में सोना बंद कर दो, 1-8 घंटे रात में आराम करो तरावी पढ़ने के बाद, उसके बाद उठ जाओ 12-1 बजे और पूरी रात आप कुरान मजीद की तिलावत करो सहरी के टाइम तक। उसके बाद सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाओ, 8-9 बजे तक आप सो, उसके बाद फिर अपने काम धंधे पे चले जाओ। तो अगर आप लगातार पढ़ना चाहते हो, जैसे अलग अलग मिजाज होता है, लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए बताया जो बहुत बिजी रहते हैं या बहुत उनकी कम स्पीड है, तो अगर वो इस तरह से कुरान मजीद पढ़ने का शेड्यूल बनाए तो बड़े आसानी से कई कुरान मजीद रमज़ान के महीने में मुकम्मल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी बात, छोटा सा टिप्स था आपको, जो आपको अच्छे समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।